आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह विश्वास आपके घरानों के ऊपर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर सदैव सदैव के लिए बनी रहे और परमेश्वर पाक रूह की आग बना के आप सबको इस्तेमाल करें और अनंत काल का जीवन दे, यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम का आज का विषय है वचन के अनुसार चलो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम यशाया 33 की 13 आयत से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे। यशाया 33 आयत से लेके 13 की 16 आयत तक पढ़ेंगे। यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। यशाया 33 और वही वर्ष 13। हालेलुया। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरे पराक्रम जान लो। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है। अच्छा। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਢੀ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾ ਲਵੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਭਿਯੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ होवेगा। आमीन 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 आमीन। जी वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जाग रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं? हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में पवित्र आत्मा जी के वसीले गहरे भेदों को जानते हैं। हालेलुया हालेलुया। यशाया 33 की 13 आयत में लिखा है, हे दूर दूर के लोगों। हालेलुया हालेलुया। दूर दूर के लोगों को क्यों कहा है? हालेलुया हालेलुया। के लोगों का मतलब कि जितना परमेश्वर के वचन तो दूर है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के नित्य आनंद की भरपूरी है। जो परमेश्वर के पास बैठे हैं वो क्या है? आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। और जो दूर हैं उनको कहा है मेरे अजीजों कि हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आदि से लेके अंत तक परमेश्वर प्लस ही करता आया है, कभी माइनस नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। जो उसकी हजूरी में आ जाता है वो ब्लेस हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। बीमारियां उससे दूर चले जाती हैं, दुख दर्द मिट जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में तो इसलिए कहा गया आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि सुनो मैंने क्या किया है और तुम भी जो नित्य हो मेरा पराक्रम जान लो। हालेलुया। कहते दूर दूर के लोगों को कहते हैं कि जान लो जीवन मेरे पास है। हालेलुया। चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, परंतु मैं आया कि तुम जीवन पाओ। कौन सा? परंतु बहुतायत का मतलब के अनंत काल का जीवन पाओ। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, फिर कहा जो नित्य हैं मेरा पराक्रम देख लो, मेरी शक्ति
शक्ति देख लो। हालेलुया। आप सब जानते होंगे यशायाह 22:22 में क्या लिखा है कि मैं दाऊद की घराने की कुंजी तेरे कंधे पर रखूंगा और जो तू उससे खोलेगा उसको कोई, और जो तू उससे बंद कर देगा। हालेलुया। मतलब कि इस संसार में धरती के ऊपर आकाश के नीचे जो परमेश्वर खोल देता है उसको कोई ताकत नहीं जो उसको बंद कर सके, और जो जिसको वो बंद कर देता है उसको कोई संसार में ताकत नहीं जो उसको खोल सके। कहते देख दूर जो निकट गए हैं वो भी देखें कि मेरा पराक्रम जान लो, मेरी शक्ति के बारे में जान लो। हालेलुया। मेरे अजीजों, पूरी सृष्टि को चलाने वाला खुदा है। हालेलुया। बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, भूचाल आ जाते हैं, ये किससे आज्ञा लेते हैं? परमेश्वर से। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उसके शक्ति को जान लो। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं। हालेलुया। सिय्योन क्या है? एक पर्वत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, सिय्योन के जो पापी हैं वो भी थरथरा गए हैं। है तो ये कहां है? सिय्योन पर्वत कहां है? हाँ जी मेरे अजीजों, सब क्या है? इसी धरती पे ही है ना। तो कहते वहां जो रहने वाले लोग वो भी क्या हैं? थरथरा गए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको पता है बंदा कब थरथराता है? हाँ जी, हालेलुया, जब मौत उसके करीब आती है, जब किसी ऐसी मुसीबत में वो फंस जाता है और उसको ऐसे लगता है कि अब मौत मेरे नजदीक है, तब वो थरथराता है। हालेलुया। वो कांपता है। उस वक्त उसको किसकी याद आती है? परमेश्वर की। हालेलुया। कहते सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकंपी लग गई है। कंपकंपी क्या होती है? कंपा लग गया है। हालेलुया। भक्तिहीन मतलब जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो क्या है? संसार के गंदे काम कर रहे हैं, परमेश्वर के उलट काम कर रहे हैं, वो है भक्तिहीन। हालेलुया। उनको कांबा लग गया है। हालेलुया। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? कोई रह सकता? वो भस्म करने वाली आग, उसमें कोई रह सकता है? क्यों? क्यों नहीं रह सकते? हालेलुया। क्या आप भूल गए शद्रक, मेशक, अबेदनगो को? हालेलुया। वह 7 गुना दहकती आग में मेरे अजीजों उनको फेंक दिया गया था। हालेलुया। हालेलुया। क्या उनका बाल भी बांका हुआ? मेरे अजीजों, वो लोग ही उस धधकती आग का सामना कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहते हैं। हालेलुया। उनका बाल भी बांका नहीं होता। हालेलुया। बल्कि खुदा उनके साथ खुद उस आग में उतर जाता है। हालेलुया। है कि नहीं? हो सकता कि नहीं? हो सकता है। हो सकता कि नहीं? हो सकता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें यही बता रहे हैं। हालेलुया। कि हम में से कौन उस भस्म करने वाली आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी ना बुझने वाली आग
कौन सी आग है वो? नरक की आग। नरक की आग। हालेलुया। हालेलुया। हम उसमें उसका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। कोई चाहता है कि हम उस आग में चले जाएं? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम उसका सामना ही नहीं कर सकते। उसमें तो वही जाएंगे जो पापी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के उलट चलते होंगे वही वहां जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी जन उसमें नहीं जाएगा। हालेलुया। 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 जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो धर्म की बातें करता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को ही बांटता है, खुद वही करता है और दूसरों को करने के लिए कहता है। हालेलुया। हालेलुया। और सीधी बातें बोलता है, सटीक बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलता है, चाहे किसी को कोई बुराई लगे क्यों ना। हालेलुया। 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 जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है। हालेलुया। अंधेर मतलब पाप का काम, पाप का पैसा, चाहे लाभ ही क्यों ना दे, उससे भी क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। मेहनत का पैसा हमारे लिए आशीष लेके आता है, वो बुराई का पैसा बुराई में ही चला जाता है। हालेलुया। संसारिक रीति से मैं एक बात बताता हूं आपको मेरे अजीजों, एक व्यक्ति जो दूध बेचता था। हालेलुया। और उसमें अक्सर वो पानी मिलाता था। हालेलुया। और मेरे अजीजों, एक दिन उसने सोचा कि मैं गाय नींव लेके आऊं। वो जा रहा है और उसको थकावट हो जाती है। हालेलुया। और एक बड़े से वृक्ष के नीचे वो लेट जाता है। उसके पास वो सिक्कों की थैली होती है और ऊपर उसके एक बंदर बैठा होता है। हालेलुया। वो उसकी सिक्कों की थैली को उठा के ले जाता है मेरे अजीजों। और जब उसकी आंख खुलती है उस व्यक्ति की, वो देखता उसकी थैली उसके पास नहीं होती, इधर उधर देखता, उसका ध्यान ऊपर पड़ता है तो वो थैली उस बंदर के पास होती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वो उसको कहता है फेंक मेरे पैसे। वो काटता है और ऐसे फेंकता है और आधे पैसे साथ में एक नहर, नदी बहती होती है, उसमें चले जाते हैं और आधे नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। धरती पे गिर जाते हैं। वो जो धरती पे गिरे हुए होते हैं वो उनको उठाता है। और मेरे अजीजों, उस थैली में जितने सिक्के थे उसका वो आधा ही पाता है। हालेलुया। फिर उसको याद आ जाता है कि मैं दूध में क्या मिलाता था? पानी मिलाता था। हालेलुया। आज जो दूध का पैसा मेरे पास रह गया, जो पानी का पानी में चला गया। हालेलुया। सो जहां परमेश्वर हमारा यही कहता है कि जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, ईमानदारी का पैसा आशीष लेके आता है। हालेलुया। अंधकार का पैसा अंधकार में ही चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है जो घूस नहीं लेता, घूस क्या होती है? रिश्वत। किसी काम को कराने के लिए किसी से पैसा लेना, मेरे अजीजों, वो भी अंधकार का पैसा है। हालेलुया। आपने कोई मेहनत नहीं की बल्कि आपने किसी से रिश्वत ली है। हालेलुया। कहते कभी क्या है? रिश्वत नहीं लेनी। घूस नहीं लेता वो कौन? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है। हालेलुया। कोई किसी को कहे कि इसका कत्ल कर दे, मेरे अजीजों, कत्ल करना कि सोचना भी कत्ल करने के बराबर है। हालेलुया। जो उससे
सुनते ही अपने कान ही बंद कर लेता है। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर भी चाहता है कि हम जितना हो सके हम बुराई से भागे। हालेलुया, हालेलुया, और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है। हालेलुया। आज सब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते वो बुराई देखकर आंखें नहीं मूंदते, बल्कि बुराई उनकी आंखों के द्वारा अंदर जाती है, उनकी सोच विचार बदल जाते हैं, फिर वो मुंह से गुनाह करते हैं। हालेलुया। पर जहां परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, डर रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो बुराई को देखकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है पाप कहां से एंटर होता है। हालेलुया। कहां से एंटर होता है? आंखों के द्वारा। हालेलुया। अब आप चाहते हैं कि आप सब आज आशीषित हो? अब पानी 15 फुट गहरा है। हालेलुया। क्या आप 4 फुट खोदने से वो पानी प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। कर पाएंगे? नहीं। 10 फुट खोदने से वो आशीष पालेंगे आप? नहीं। अब 14 फुट खोदने से क्या आप उस पानी की आशीष को प्राप्त कर लेंगे? नहीं। हालेलुया। आपको मेरे अजीजों 15 फुट है तो आपको 15 फुट ही खोदना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों आज इसकी तरफ ध्यान दें, जहां 15 फुट है तो 15 फुट ही खोदना पड़ेगा। हालेलुया। कभी ये मत सोचना कि मेरे अजीजों हमने 10 फुट खोद लिया, पानी नहीं मिला, फिर उसको बंद कर दिया। हालेलुया। जहां 15 फुट पानी है वही खोदे। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको कहा गया कि यहां खोद, यहां खोद। कहां खोद? यहां नहीं, एक जगह। कहां गया? यहां खोद। हालेलुया। तीन पर्सन आए, 3 बच्चे आए। आजे आजे भागे। हालेलुया। आजे आजे हालेलुया। मेरे अजीजों एक व्यक्ति विशेष आप भी आ जाएं। हालेलुया। इनको कहा गया कि आपने 15 फुट, ये 15 फुट का गड्ढा है। हालेलुया। आपने यहां 15 फुट खोदना है और यहां से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों इन्होंने बहुत मेहनत की और 15 फुट खोदा, पानी फिर भी नहीं निकला। हालेलुया। एक और आया मेरे तरह, इनको कहते भाई साहब पानी निकला क्या? ऊंची बोले नहीं। भाई साहब जहां किसने आपको कह दिया जहां पानी है? पानी तो यहाँ है। भाई साहब पानी तो यहां है, अब 3 फुट 30 फुट खोदिए पानी मिलेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। हालेलुया। मेरे अजीजों इस भाई ने अब दूसरे की बात मान ली, अब 30 फुट यहां खोदा। हालेलुया। वहां 30 फुट खोदा, वहां भी नहीं पानी मिला। क्या यहां पानी मिला आपको? नहीं। हालेलुया।
एक और आ गया, कहता भाई साहब जहां पानी मिला आपको, ओ यहां किसने आपको कह दिया पानी था, वहां देखो कितना हरियाली है, वहां खोदो 45 फुट पानी यहां से निकलेगा। हालेलुया हालेलुया। और भाई साहब ने इधर की मान ली, यहां भी 45 फुट गड्ढा खोदा, पानी मिला क्या? नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों एक और बुजुर्ग व्यक्ति आया, आए, इनको आप बोलिए बेटा किसने आपको कहा कि जहां खोद लो वहां खोद लो? उसने अपने को यहाँ खोदो वहाँ खोदो, अगर आप यहीं खोद लेते, यहाँ अपने यहीं खोद दे। कितने फुट खोदा आपने? कितने खोटा? 15 नहीं। 30 कितना हो गया? 45 और 45 90 90 फुट। मेरे बेटे मेरे बेटे अगर तू यही 60 फुट खोद लेता यही 60 फुट खोद लेता तो पानी जहां से निकलता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। बैठिए। आप भी बैठिए। धन्यवाद। मेरे अजीजों, हम सोचते नहीं है, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हालेलुया। अगर जहां 15 फुट खोदा था, अगर हम वही थोड़ा और मेहनत कर लेते तो पानी वहीं से निकल आता। हालेलुया। कहा हमने कितनी मेहनत करी, कभी वहां खोदा वहां खोदा। हालेलुया। क्यों नहीं हम वही बैठ के वही मेहनत करते? हालेलुया। क्योंकि जहां परमेश्वर ने 15 फुट ठहराया है, वही आपके लिए आशीष वहां से निकलेगी। हालेलुया। आपको कहीं और 45 फुट, कहीं आपको 30 फुट खोदने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वही खोदिए मेरे अजीजों, क्योंकि आशीष आपकी वही है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है जो बुराई को देखने से पहले अपनी आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों से ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। हालेलुया। जो पाप से भागता है, जो रिश्वत नहीं लेता, जो किसी का कत्ल नहीं करता, जो घूस नहीं लेता, जो पाप को देख के आंखें मूंद लेता है, परमेश्वर कहता मैं उसी को ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। कहां लेके जाएगा? ऊंचा स्थान कौन सा है? स्वर्ग। हालेलुया। परमेश्वर उसी को अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। वह चट्टानों में के गड्ढों में शरण लिया हुए रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर उनको क्या करेगा? उन चट्टानों में रखेगा जहां आशीष है। हालेलुया। उनको हमेशा क्या रहेगा? रखेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। हालेलुया। उसको वहां भी क्या मिलेगी? वहां भी क्या मिलेगा? क्या परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं? किसके लिए? एलिया के लिए। हालेलुया। जो जाके उस किद्रोन के क्रीत के नाले के नीचे छिप गया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कौवों को ऑर्डर किया कि वो राजा की मेज से उनके लिए वहां खाना लेके जाता था। हालेलुया। परमेश्वर ने ये साबित किया है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें भी उस आशीष भरी रोटी से कभी वंचित नहीं करेगा। हमें कभी भी पानी की घटी ना होगी। हालेलुया। तो परंतु हमें करना क्या पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। वचन पे चलना। हालेलुया। हमें वचन पे चलना होगा। हालेलुया। तभी हम आशीषित होंगे। तभी यूहन्ना की इंजील 15 की 7
पूरा होगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा और बने रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पर हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। कौन कौन चलना चाहता है? गटक उठे। बैठने से कौन चलता है? हालेलुया। बैठने से कौन चलता है? हालेलुया। उठे और चले। आए आए सब आए। हालेलुया। 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 चलने में आशीष है। हालेलुया। वापस जाए, यहाँ मत खड़े हो। हालेलुया। आप चाहते हैं कि हम आशीषित हो? क्या आप चाहते हैं हमारे बच्चे शिक्षित हो? क्या आप चाहते हैं हमारे परिवार घराने, हमारे बुजुर्ग शिक्षित हो? तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना होगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं यीशु जी के नाम में। आमीन। हे खुदावन, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता हम पर दया किया। पिता आज फिर हमने आपके वचन के द्वारा जो सीखा है पिता, कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के अनुसार चलना होगा, तभी हम आशीषित, तभी आप हमें ऊंचे स्थानों पर पहुंचाओगे, तभी हमें रोटी की घटी ना होगी, तभी हमें पानी की कमी ना होगी पिता, बल्कि हमारी पीढ़ियां तक आशीषित होंगे पिता। आज हमने जान लिया पिता कि आशीष लेने का ढंग क्या है पिता। आज हमने जो जान लिया अनंत काल का जीवन कैसे रिलीज हो सकता है। आज हमने जान लिया पिता कि हमारी बरकतें कहां रुकी हुई थी। आज हमने जान लिया पिता हमारे अंदर क्या कमियां थी पिता। आपका करोड़ों बार शुक्र है, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता हम हर बार हर काम के लिए पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई देंगे, ताकि बुराइयां हमसे दूर रहें और हम अपने जीवन को वचन के अनुसार चलाएं। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं। आइए आके संघर्ष लगाइए और सदा के लिए पिता हमारे पिताजी जीवनों में स्थिर हो जाए। आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा हमेशा के लिए पिता हम सबके जीवनों में बना रहे पिताजी। कोई वैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी हमें आपसे वचन के से कभी भी दूर न करने पाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। हम खुद भी चले पिता और दूसरों को चलाएं पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा जी आप हमारी अगुवाई करना पिता। धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा कर दिया पिता। आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और जय प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे मुक्ति दाता उद्धारकर्ता जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से यूहन्ना 14 के अनुसार, मत्ती 18 के 19 के अनुसार मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन।